कल जो हुआ था पैराग्राफ आखिर में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि किसी को मारने, किसी को काटने, किसी को लूटने का भी संकल्प था, और यह भी संकल्प था कि नाम जपकर नामी की कथा ही लिख डालूंगा। पहला संकल्प यदि जीवन को विकृत कर रहा था, तो दूसरा संकल्प ऐसी कृति तैयार करवाता है कि उसका लाभ त्रिकाल में भी प्राणी को मिलता रहे। और उदाहरण चल रहा था रत्नाकर डाकू का, जो बाद में वाल्मीकि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण जो है उसकी रचना की। तो उसी के आधार पे कि दोनों ही चीजें संकल्प के ऊपर है, आधारित हैं। ये एक संकल्प है जो तमोगुण से प्रेरित है, मारने, काटने, लूटने का, और दूसरा संकल्प है नाम जपकर उस नामी की कथा लिखने का। व्यक्ति वही है, किंतु संकल्प यदि शुभ हो, सतोगुण से प्रेरित हो, तो वो अवश्य ही कुछ ऐसी रचना करवाता है, कुछ ऐसी कृति करवाता है, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति करवाता है कि प्राणी उसका लाभ स्वयं तो उठाता ही है, औरों को भी उसका लाभ मिलता है। और यदि तमोगुण से प्रेरित होकर के अपने जीवन को कोई विकृत कर रहा है, तो वो अपने जीवन को तो विकृत करता ही करता है, और जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनका जीवन भी विकृत होता है। तो ऐसे लोगों से तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वायरस से पीड़ित है। जो अभी चल रहा है समय, उसके आधार पे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और खुद भी बच के रहें इन तमोगुणी विचारों से, और कुछ संकल्प यदि लेना भी है तो संकल्प लें सतोगुण पर आधारित, ताकि वही संकल्प कुछ ऐसी रचना करवाए जो पहले पैराग्राफ में ही था कि 3 चीजें हैं, प्रेरणा, संकल्प और सहयोग। ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो रचना जो है वो बड़ी आसान हो जाती है, न किसी रूप में कृति बन ही जाती है। प्रकृति कृति है सृष्टिकर्ता की, और उस कृति में जो कुछ भी मनुष्य योगदान करता है वो इस प्रकृति का ही श्रृंगार करता है। ये सब बातें पहले बताई, और यही कह रहे हैं उसका लाभ सभी को मिलता है त्रिकाल में, यानी उसके अपने जीवन काल में मिलता है, उसके बाद भी मिलता है लोगों को, और मिलता रहता है। यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में प्राणी को उसका लाभ मिलता रहता है। आज कह रहे हैं यदि मानव को उपहार स्वरूप प्राप्त हुई, यद्यपि मानव को उपहार स्वरूप प्राप्त हुई संकल्प शक्ति प्रभु से, किंतु उद्देश्य की पवित्रता एवं महानता के अभाव में मनुष्य केवल स्वार्थपूर्ण संकल्प करता, स्वार्थ में जीवन जीता है, एवं गड्ढे के जल के समान अपना जीवन एवं संकल्प दोनों को ही मलिन कर स्वयं ही गर्त में गिरता है। मनुष्य के संकल्प ही उसके भाग्य विधाता हैं। संकल्पों को दूषित कर वह अपने भाग्य को ही खोटा करता है एवं दोष विधाता को देता है। और इसमें यही समझा रहे हैं कि यह जो संकल्प शक्ति है, यह मानव को उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है परमात्मा के द्वारा। यानी ये एक प्रकार का ऐसा गिफ्ट है
जो हम उठा के न रखें। अक्सर कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है और हम उसको शोकेस में सजा देते हैं, वो उसके लिए नहीं है। यह जो उपहार है, यह जो गिफ्ट है जो हमें दिया है प्रभु ने, वो काम में लेने के लिए है। वो संकल्प शक्ति है और उसका जितना सुंदर ढंग से, जितना सही दिशा में प्राणी उपयोग करेगा, तब उसे समझ में आएगा। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए कि किस उद्देश्य से मैं संकल्प कर रहा हूं। तो जो कल भी बात हुई थी इसी लेख के संदर्भ में, कि सर्वप्रथम तो विचार आते हैं मन में, और उन विचारों में से कुछ एक विचार ऐसे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और उन प्रेरणाओं के आधार पर हम फिर मनन करते हैं कि मेरे लिए कौन सा सुटेबल है, और वो जो हमारे लिए उपयुक्त होता है हम उसको अपनाते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि हाँ भाई, हमें तो अपने जीवन में इसको उपलब्ध करना ही करना है, हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। और फिर जब उस पे लगते हैं आगे, और यदि हमें सहयोग मिलता रहे स्थूल में अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का, और सूक्ष्म में अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का, तो अवश्य ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य बिल्कुल पवित्र है। तो उद्देश्य की जो पवित्रता है और उसकी जो महानता है, वही उस संकल्प को पूरा करने में सहायक होती है। नहीं तो उसके अभाव में मनुष्य जो संकल्प करता है, क्या करता है? अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है कि मुझे यह पाना है। तो दुनियादारी में तो हम देखते ही हैं, संकल्प किया भाई इस साल मुझे इतने रुपए कमाने हैं, संकल्प कर लिया और लग गया उसके पीछे। और बहुत बार दूसरे तरह के संकल्प करता है, और संकल्प क्या करता है कि भाई मेरा काम यदि हो गया तो मैं फला फला देवी के यहाँ, देवता के यहाँ मत्था टेकूंगा और चढ़ावा चढ़ाऊंगा इतने रुपए का, या यह करूंगा वो करूंगा। तरह तरह के उपादान होते हैं, अलग अलग जगह वो अर्पित किए जाते हैं, उसका संकल्प करता है। और हम देखते हैं कर्म कांड में भी, कुछ भी शुभ कर्म करने के पहले जो पंडित है, पुजारी है, जो उसकी पूजा करवाता है, वो हाथ में थोड़े से चावल देता है, जल देता है, मुट्ठी बंद करने के लिए कहता है, और फिर हाथ में कलावा बांधता है, मूली बांधता है, और फिर संकल्प की बात आती है। यानी हमने संकल्प लिया कि जिस कार्य को हम करने चल रहे हैं उस कार्य में हमें सिद्धि मिले, यानी वो कार्य हमारा संपूर्ण हो। किंतु वो है क्या, इस पे विचार करना है। और यही लिख रहे हैं यहां पर कि यह स्वार्थ सिद्धि के लिए संकल्प लिया गया है। वो स्वार्थ पूर्ण संकल्प करता रहता है और वो स्वार्थ में जीवन ही जीता रहता है, क्योंकि एक संकल्प पूरा होता है दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा खड़ा हो जाता है। तो इस तरह स्वार्थ के वशीभूत होकर ही संकल्प करता है और उस स्वार्थ में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो उसका जीवन कैसा है? एक गड्ढे के जल की तरह है। जैसे गड्ढे का पानी है, क्या होगा? बहता तो है नहीं। स्वार्थ क्या है? प्राणी को सीमित कर देता है। मैं, मेरा परिवार, बस ये गड्ढा है, उस गड्ढे में ही फंसा रहता है पूरा जीवन, उसी तरह का जीवन जीता रहता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता है। तो गड्ढे के समान, जल के समान अपना जीवन व्यतीत करता है।
तो किसको गंदा किया उसने? अपने जीवन को गंदा किया। और इतना ही नहीं, संकल्प को भी गंदा किया, संकल्प के नाम को बदनाम किया। जबकि संकल्प हमेशा पवित्रता के साथ करना है, शुद्ध होना चाहिए, सतोगुण से प्रेरित होना चाहिए। किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई संकल्प नहीं होता है। संकल्प होता है अपने साध्य तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो यदि वो नहीं है, स्वार्थपूर्ण संकल्प है, तो स्वार्थ में जीवन होगा और गड्ढे के जल की तरह अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा और जीवन को भी गंदा करेगा, मलिन करेगा और संकल्प को भी मलिन करेगा। तो जीवन उसका क्या है? गड्ढे में ही सीमित रहता है। वो गड्ढे में ही गिरता है। गिरता क्या? गिरा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है। क्योंकि गड्ढे का पानी ज्यादा दिन रहता नहीं है, कीचड़ बन जाता है। वो उन विकारों से ही सन जाता है पूरा का पूरा उसका अंतःकरण। तो उसे समझना चाहिए कि मैंने क्या संकल्प लिया और उसके अनुसार मैंने कार्य किए, उसी के अनुसार तो मेरा जीवन, उसी के अनुसार तो मेरे भाग्य की रेखाएं। जो करेगा वही तो भाग्य में लिखा जाएगा। तो मनुष्य के संकल्प ही उसके भाग्य विधाता हैं। जैसा संकल्प किया उसके अनुसार कर्म किया और उसी के अनुसार उसने अपना भाग्य लिखा। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। बहुत सुनते हैं हम कि सब कुछ तो हमारे किए हुए कर्म ही है। जिसको हम कहते हैं कि वो हमारा भाग्य है, वो है क्या? तो शुद्ध भाषा में उसको प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, वो प्रारब्ध बन के आते हैं, हमारा भाग्य बनाते हैं वो। और इस जन्म में भी हम उसी तरह स्वार्थपूर्ण यदि जीवन जिएंगे और गड्ढे में सीमित रहे और उसी तरह के संकल्प करते रहे, पूरा जीवन गंदगी से भरा रहता है और संकल्प को हम गंदा करते हैं, यानी उसका नाम बदनाम करते हैं। समझना चाहिए प्राणी को कि वो संकल्प है, उसके अनुसार ही उसका भाग्य बनता है। उसका भाग्य विधाता वो उसके संकल्प है। अब यदि वो संकल्पों को ही दूषित कर रहा है, यानी गलत संकल्प ले रहा है, तमोगुण से प्रेरित होके और स्वार्थ से भरे हुए अहंकार को बढ़ाने के लिए इन सब में यदि उलझा हुआ है वो, तो अपने भाग्य को ही खोटा कर रहा है। खोटा कर रहा मतलब और इसके अंदर गंदगी समा रही है, खोट आ रहा है। थोड़ा बहुत भी वो चाहता तो जिस तरह सोने को तपाने से उसकी खोट निकलती है, वैसे ही अपने संकल्प के द्वारा वो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को थोड़ा तपाता, तब अपने आप उसका खोट दूर होता जो पहले से उसके भाग्य में है। किंतु कर तो रहा है उल्टा, और ज्यादा उसको खोटा किए जा रहा और उसके अंदर में खोट मिलाए जा रहा है अपने भाग्य में। और फिर कहता है कि भाई ये तो विधाता का दोष है, भगवान ने कर रखा है। ऐसा सुनता ही नहीं मेरी वो तो। कितनी उससे प्रार्थना करता हूं, कितना उसको प्रसाद चढ़ाता हूं, कितना उसको चढ़ावा देता हूं, रुपया पैसा न जाने कितना कुछ करता हूं, फिर भी कुछ भी नहीं करता। वो उल्हाना उसके मन में बना रहता है। बहुत बार मुख से बोलता है, बहुत बार नहीं भी बोलता है कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया। तूने मेरे लिए क्या किया? क्या किया भाई तूने? और तूने क्या किया? ये तेरे कर्म हैं जो तेरे लिए बने हुए हैं इस तरह, और दोष तू दे रहा है विधाता को यानी भगवान को। ये तेरे संकल्प हैं जिससे प्रेरित तेरे कर्म है और वही तेरा भाग्य बना रहे हैं। हाँ हाँ वनीता, क्या बात है?
भैया जी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है भैया जी। और लोगों से पूछें क्या? कुछ तो यही है अंतिम लाइन में इसमें पैराग्राफ के कि भाई दोष विधाता को देता है यानी परमात्मा को देता है, जबकि ये सब कुछ तो तेरा ही किया कराया है। आगे है शुद्ध संकल्प के अभाव में न तो शुद्ध आहार ही संभव है, न ही शुद्ध विहार। मलिन वासनाओं से ग्रस्त मानसिकता सभी पवित्र वस्तुओं को भी मलिन करके ही देखती है। तो और स्पष्ट कर दिया यहां कि यदि संकल्प में शुद्धता नहीं है और शुद्ध संकल्प का अभाव है तो जो कुछ भी भोजन करेगा उसमें शुद्धता कहां आएगी? अब शुद्धता की परिभाषा भी क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो धो लिया अच्छे से तो साफ हो गया जो भी हम आहार कर रहे हैं, और जो कुछ भी है हम बाजार से लेके आते हैं बहुत साफ सुथरा है सब कुछ। शुद्ध आहार क्या होता है? शुद्ध आहार वो होता है जो सबसे पहले तो सुपाच्य हो, यानी आपके शरीर को वो पसंद हो, हजम हो रहा हो, पौष्टिक हो। तो यह सब तो सब बता देंगे। आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाइए, वो बता देंगे। आपका पूरा देख करके अपना एक डाइट चार्ट बना देते हैं, किंतु कहाँ बनवा लेते हैं लोग जो डाइट चार्ट, कितना फॉलो करते हैं वो तो खुद ही जाने। वैसे ही है, आते तो है सत्संग में, क्या हमें विचारों का भोजन करना है, किस तरह के विचार हमारे मन में आने चाहिए, पूरा एकदम डाइट चार्ट बन जाता है उसका। किंतु बाद में क्या संकल्प है? क्या यदि शुद्ध संकल्प नहीं है तो फिर क्या होगा? आहार भी शुद्ध नहीं होगा। ये आहार सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, मन के लिए भी भोजन है। जिसको गुरुदेव कहते हैं शरीर के लिए जिस तरह भोजन आवश्यक है वैसे ही मन के लिए भजन आवश्यक है। यहाँ भजन से मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्णा हरे राम जपते रहो, ये नहीं। भजन यानी सुमिरन, उसके रस में डूबना, उसके भाव में प्रेम में मगन होना, यह है भजन। तो मन को चाहिए भजन, और वही उसके लिए शुद्ध आहार है। और जब तक शुद्ध संकल्प नहीं होता तो उसके अभाव में न तो शुद्ध आहार है और न ही शुद्ध विहार। विहार यानी घूमना फिरना, लोगों के साथ उठ बैठ करना, कौन सी संगत चाहिए, कैसा क्या है, मानी बात है। अगर मन में शुद्धता नहीं, आहार शुद्ध नहीं, तो विहार कैसे शुद्ध होगा? और इतना ही नहीं, जो भी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, पूरी तरह उससे ग्रस्त हो जाता है उसका मन। और जो कुछ भी कोई आएगा भी ना, पवित्र वस्तु, कितने ही सुंदर सुंदर भाव उसके भीतर प्रवेश करते हैं, सतोगुणी भाव, किंतु क्योंकि उसका मन मलिन वासनाओं से घिरा हुआ है, इसलिए वो उसको भी गंदा कर देते हैं। उस दृष्टि से देखते हैं, गंदा करके देखती हैं वो आंखें, यानी भीतर की आंखें। बाहर की आंखों में तो गंदगी आ ही जाती है, भीतर की आंखों में भी गंदगी आ जाती है। जिन आंखों में प्रेम होना चाहिए वहां वासना स्थान ले लेती है। तो इस वासना, मलिन वासना से ग्रस्त है जिसकी मानसिकता, यानी हर चीज में उसके कामुकता है, कामना वासना से घिरा हुआ उसका मन, तो कुछ भी देखेगा, अच्छे से अच्छी चीज भी होगी, उसमें भी वो कितनी पवित्र वस्तु हो उसको भी गंदा कर देता है। वो किसी ने अगर शुद्ध संकल्प लेकर के भी बातें की तो वो उसको भी समझता है कि नहीं, इतना शुद्ध प्रेम कहाँ किसी का हो सकता है, ये तो ऊपर से ड्रामा कर रहा है,
क्योंकि वो खुद वैसा करता है। तो जैसा व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। उसकी आंखों में गंदगी, उसके मन में गंदगी, इसलिए कोई अगर शुद्ध हो भी सामने, उसको भी वो उसी दृष्टि से देखता है। तो यही प्रॉब्लम है क्या? शुद्ध संकल्प के अभाव में। शुद्धता लाएं, अशुद्धता को दूर करें, और तब हमें समझ में आएगा किसी और से कोई लेना देना नहीं, अपने आप को ही समझना है। आगे है, स्वार्थ के लिए भी सीमा तोड़ता है प्राणी। धर्म की, समाज की मर्यादा की सीमा का उस समय उसे कोई ध्यान नहीं रहता जब स्वार्थ का प्रश्न हो। यह स्वार्थ ही मनुष्य को प्राप्त श्री का यथार्थ प्रयोग न कर पाने के कारण उसमें विकार उत्पन्न कर देता है। परमार्थ के लिए सीमा का उल्लंघन सहज ही हो जाता है उनसे, जिन्हें अपने अंतर मन की ध्वनि सुनाई पड़ जाती है और मिल जाता है सत्य का आधार। बह उठता है उनके मन में प्यार का अनंत प्रवाह, और इस प्रवाह में स्वतः ही हो जाते हैं कुछ ऐसे कार्य जिनसे अन्य लोग लाभ उठा पाते हैं। तो एक है स्वार्थ से वशीभूत और एक है निस्वार्थ भाव में। उन दोनों की तुलना यहां पे की गई है, और यही है कि जो स्वार्थ से वशीभूत होता है तो जितनी भी सीमाएं उसको तोड़ने के लिए प्रस्तुत रहता है प्राणी। कितनी सीमाएं भाई, इतना ही पर्याप्त है। नहीं, स्वार्थ पूर्ति के लिए तो वो 2 कदम आगे जाएगा ही। कितना उसको मना करते रहो, लेकिन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुत आगे बढ़ जाता है। भले ही वो मर्यादा किसकी हो, समाज की, धर्म की, किसी की भी मर्यादा हो, मर्यादा भी सीमा ही होती है। मर्यादा की सीमा यानी सबकी एक एक मर्यादा है, यानी एक शिष्टाचार है, एक तौर तरीके हैं। भाई सत्संग में भी जैसे हम कहते हैं, सत्संग की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का हमें ख्याल रखना है। किंतु वहां पर यदि कोई अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ अलग व्यवहार करता है, तो इसका मतलब उसका सीमा का कोई ध्यान नहीं रहता उसको, क्योंकि जब वो तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है। तो जहां कहीं भी स्वार्थ आता है, वो सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर देता है। यानी उस वक्त अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता प्राणी, उसकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है। और यही कारण है, ये स्वार्थ ही है जो मनुष्य को जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी अच्छा मिला है, श्री यानी श्रेय, जो भी धन दौलत, रुपया पैसा, नाम, बड़ाई और भी बहुत सारी जितनी भी गुणात्मक चीजें हैं वो मिली हैं, उसको उसका सही प्रयोग नहीं कर पाता और उनमें विकार उत्पन्न कर देता है। और सबसे गुणात्मक चीज क्या मिली है? वो है मनुष्य का जन्म। कितनी बड़ी कृपा है, कितने गुणों से विभूषित करके परमात्मा ने इस मानव को इस धरा पर भेजा है, और उसको यथार्थ प्रयोग कर नहीं पाता, सही काम में ले नहीं पाता, और इस कारण उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। हो क्या जाता है? कर देता है वो, क्योंकि वैसा ही जीवन जी रहा है। और परमार्थ के लिए जब परमार्थ की बात आती है, तब जीवन पूरा उलट जाता है। एक है स्वार्थ, दूसरा है परमार्थ। क्योंकि उसे सीमा का उल्लंघन करने का पहले से ही अनुभव है, इसलिए परमार्थ के लिए सीमा का उल्लंघन उसके लिए सहज ही हो जाता है। और उनसे हो जाता है, साथ साथ उनके भीतर अपने अंतर मन में एक ऐसा संकल्प है जो शुद्ध है, और फिर वहां से एक उन्हें प्रेरणा मिलती है, एक ध्वनि के रूप में प्रेरित होती है, संकल्प है, और साथ साथ है उनके पास सत्य का आधार।
तो इस तरह पूरा जिसको कहते हैं सहयोग मिलता है उन्हें चारों ओर से, और तब जाकर उनके भीतर बह उठता है प्यार का अनंत प्रवाह। और वो जो अनंत प्रवाह है, उस प्रवाह में जो कुछ भी वो करता है, करता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर कर्तापन का भाव ही नहीं होता। संकल्प अवश्य है, किंतु स्वतः ही ऐसे कार्य हो जाते हैं उससे कि उसका संकल्प तो पूरा होता ही होता है, वो लक्ष्य तक तो पहुंचता ही पहुंचता है, किंतु इस यात्रा में अन्य लोग भी उससे लाभ उठा पाते हैं। ये विशेषता है शुद्ध संकल्प की, शुभ संकल्प की। जब परमार्थ की ओर वो आगे बढ़ता है तो अपनी सारी सीमाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। भीतर से कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है, एक ऐसी ध्वनि सूक्ष्म रूप में उसे अनुभव में आती रहती है, और सत्य का आधार लेकर अपने आप ही प्रभु के प्रेम और भाव में बहते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और इस यात्रा में जो कुछ भी होता है, खुद तो उसको लाभ मिलता ही मिलता है, दूसरे भी उससे लाभ उठा लेते हैं। आगे है, यूं तो प्राणी अनेक कर्म धर्म के नाम पर करता रहता है, किंतु उन सभी कर्मों के पीछे प्रेरणा स्वार्थ की है। पुण्य का फल स्वर्ग आदि एवं दान का फल अपना यश प्राप्त करने की आकांक्षा प्राणी के अंतर मन में रहती ही है। और यही समझा रहे हैं जो पहले से चल रही है बातें, क्योंकि स्वार्थ है तो कुछ पुण्य करना पड़ेगा और उसका फल मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और मैं कुछ अगर दान पुण्य कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, तो लोग मुझे पहचाने, मेरा यश हो, मेरा नाम हो। तो ये सब धर्म के नाम पर न जाने कितने काम करता है, किंतु उनके पीछे भी स्वार्थ ही छिपा रहता है। उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही वो धर्म का नाम लेकर कहता है मैं तो परमार्थ कर रहा हूं। वो परमार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है। धर्म का नाम लेकर वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, इसलिए समझ पाता नहीं है कि मुझे फल की इच्छा है मेरे भीतर, पुण्य कर रहा हूं, दान कर रहा हूं। तो ये आकांक्षा प्राणी के अंतर मन में हमेशा रहती है, क्योंकि वो स्वार्थ से वशीभूत होकर के धर्म के कर्म कर रहा है। आगे है, जीवन अमृत है, किंतु प्राणी जीवन में पल छिन्न विषपान ही करता है। विषपान शिव ने भी किया, किंतु उनका गरल पान भी विरल ही था। स्वयं विषपान कर भी अन्य को अमृतत्व का वरदान देने वाला यदि विषपान करे तो यह उसकी महानता ही है, किंतु शिव की जूठन में बचा विष चाट लेने मात्र से सांप बिच्छू आदि जीव आज भी मनुष्य के लिए भय का कारण बने हुए हैं। जीवन अमृत है, किंतु अमृत की पहचान के अभाव में प्राणी विषपान ही करता है और अपनी संपूर्ण शक्ति दूसरों के अनिष्ट की आकांक्षा एवं संकल्प में व्यतीत करता है। और यहां शिव का उदाहरण लिया है राजमा ने, और लेकर के एक अलग ही उसका भाव प्रस्तुत किया गया है, जो हम समझने का प्रयास करते हैं कि बात तो सही है कि जीवन अमृत है, किंतु जब तक उस अमृत का स्वाद नहीं चखा तब तक कैसे मालूम पड़े। जब तक अमृत की पहचान नहीं तब तक तो प्राणी विषपान ही करता रहता है ना। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस जीवन में कि जीवन है तो अमृत, किंतु इस अमृत की पहचान उसको नहीं है। और जैसे लोगों का संग है उसमें विषपान की ही उसको आदत
पड़ी रहती है। तो प्राणी जीवन में पल छिन विषपान ही करता रहता है। अरे विषपान करने वाला तो शिव भी था, उसने भी किया, किंतु उसका विषपान, उसका गरल पान भी विरल था। यानी ऐसा नहीं देखने को मिलता, विरले होते हैं। होते क्या, कोई ऐसा उदाहरण है ये नहीं, न इतिहास में न पुराणों में कहीं कुछ नहीं है जिसने विषपान किया हो और उस विष को गले में ही रख लिया हो। क्या घंटी बज रही है? रुकावट के लिए खेत। तो यह जो विषपान की बात आ रही है वो बहुत ही विरले होते हैं। विरले क्या, शिव के अलावा कोई उदाहरण मिला ही नहीं है आज तक। तो उसने स्वयं तो विषपान किया शिव ने, और अमृतत्व का वरदान भी दिया सबको। ये तो बहुत बड़ी महानता है। किंतु कुछ होते हैं ऐसे कि वो शिव की जूठन खाने में ही लग जाते हैं और उसमें जो बचा हुआ विष है उसको ही चाटने में लग गए। और सांप, बिच्छू इत्यादि जीव का उदाहरण यहां लिया है मां ने। वैसे ही शिव के नाम पर, महादेव भोले शंकर के नाम पर न जाने किन किन तरह की जड़ी बूटियां और न जाने किन किन तरह के भांग, धतूरे इत्यादि का लोग सेवन करते हैं। तो क्या है वो जीवन? नाम आप किसी का ले रहे हो और जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हो? तो जिस तरह सांप और बिच्छू जीव आदि भी मनुष्य के लिए भय का कारण बने हुए हैं, वैसे ही ये जो विषपान करने वाले जीव हैं, जो तमोगुणी है, पूरी तरह से उसी में लगे हुए हैं, तो क्या कहा जाए उनको? कहेंगे अपने आप को कि हम तो शिव के भक्त हैं, किंतु क्या जीवन जी रहे हैं? समझना है उन्हीं को। यहां तो उदाहरण मात्र लिया गया है कि जीवन उनका भी अमृत है, किंतु उन्होंने अमृत की पहचान नहीं की। प्रत्येक प्राणी के लिए है कि अगर अमृत की पहचान नहीं है तो उसी के अभाव में प्राणी विषपान करता है, यानी विषयों में लगा रहता है। और विषयों का स्रोत क्या है? विकार। इसीलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, विषय विकार। विकार से ही विषय आते हैं, और विषय में जब आसक्त हो जाता है, जिसको विषयासक्ति कहते हैं, वो आसक्ति भोगों की ओर ले जाती है, और भोग जो है वो हमेशा एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा देता है प्राणी को कि आप उन विषय विकारों से बाहर निकल ही नहीं पाते। विषयानंद को ही आनंद मान बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी परमानंद की अनुभूति नहीं हुई है, या थोड़ा बहुत भी परमानंद के बारे में सुना और समझा ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है उसको। इसीलिए उस पहचान के अभाव में प्राणी विषपान ही करता रहता है, और अपनी पूरी की पूरी जितनी भी जीवनी शक्ति उसकी है, उसको दूसरों की बुराई के लिए, उनकी अनिष्ट की आकांक्षा, यानी बुरा चाहता दूसरों के लिए कि बस मेरा हो जाए, जो कुछ भी हो बढ़िया से बढ़िया, भले उसके लिए मुझे किसी की मारकाट करनी पड़े, धोखाधड़ी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। और इसी तरह के संकल्पों में, विचारों में वो अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। आगे है, विषपान करते प्राणी के हाथ में कोई अमृत का प्याला दे दे तो उसे ऐसा ही लगता है मानो मृत प्राय प्राणी को संजीवनी मिल गई हो। अमृत को अमृत की तरह पान करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला, जीवन को जीवन की तरह व्यतीत करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला, वाणी से कटु शब्द वाणों की फुहार को रोक मधुर झरना प्रवाहित करने वाला,
क्रोधाग्नि से प्रदीप्त आंखों से प्रेम का निर्झर प्रवाहित करने वाला, प्रताड़ना के लिए उठे हाथों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाला, कामनाओं का अखाड़ा बने हुए हृदय में निष्काम कर्म की ज्योति जगाने वाला, जिसे मिल जाए संकल्प उसी के पवित्र होते हैं, उद्देश्य उसी का महान है। और ये इतना लंबा वाक्य है और पूरा कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है, और वो हमको समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले यह लाइन समझें कि वास्तव में क्या अवस्था होती है जो प्राणी विषय विकारों में फंसा हुआ है और अनुभव करता है कि भाई यह जो विष है, यानी वो जो जहर है, पूरा मेरे शरीर में फैल रहा है, मेरे अंतःकरण में फैल रहा है, और उससे इतना रुग्ण हो गया उसका जीवन, मरण प्राय है, ऐसा जीवन मरे के समान वो जीवन व्यतीत कर रहा है। और ऐसे में कोई अगर उसे अमृत का संदेश दे दे, अमृत का प्याला उसके हाथ में दे दे पीने को, तो ऐसा ही न लगेगा कि नवजीवन मिल गया। यह जो संजीवनी बूटी कहा जाता है, जो हनुमान जी लेके आए लक्ष्मण के लिए, वो संजीवनी है क्या? मरे हुए में जान डाल देती है। वैसे ही यह अमृत मृत प्राय है, यानी लगभग मर चुका हो, क्योंकि 100% मर जाएगा तब तो जिंदा नहीं कर सकता उसको कोई। हाँ, मरणासन्न हो, मरने की अवस्था में पहुंच चुका हो, फिर भी थोड़ी बहुत जान हो तो अमृत की एक बूंद भी उसको आगे बढ़ा देती है, जिला देती है। तो कौन है वो भाई? उसको ही समझना है कि भाई ये अमृत है, इस अमृत को अमृत की तरह ही पान करना है तुमको। इस अमृत में विष नहीं मिलाना है। यह जो तुम्हारा परमार्थ है, जो तुम प्रभु की भक्ति में लगे हो, उसमें अपनी पुरानी आदतों को नहीं शामिल करना है। वही जो स्वार्थ से भरी हुई तुम्हारी हमेशा मांग बनी रहती है, उसको किनारे कर देना है। अमृत को अमृत की तरह पान करना है, और उसकी प्रेरणा देता है वो। और जो जीवन किस तरह व्यतीत करना है, उस जीवन को जीवन की तरह व्यतीत करो। जो जीवन मैंने जिया है, यही तो संत दिखलाता है। जो जीवन मैंने जिया है, उसी तरह तुम भी अपना जीवन व्यतीत करो, उसी तरह बिताओ, अपना जीवन यापन करो, और उसकी प्रेरणा देता है वो। इतना ही नहीं, जिस वाणी से शब्दों के वाण निकलते थे, कटु शब्द वाणी, उसके फुहार बाहर आती थी, उसको पूरी तरह रोक देता है वो। और प्रेम का मधुर झरना उसी वाणी से प्रवाहित होता है। वो करने वाला कोई और नहीं, संत ही है। आंखों की क्या बात, आंखें देखती हैं क्रोध से और आग उगलती हैं। उन क्रोधाग्नि से प्रदीप्त आंखों में यदि प्रेम का निर्झर प्रवाहित होने लगे, तो यह करने वाला कौन? और जो हाथ उठाता है किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए, दंडित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उन हाथों को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कि ऐसे काम करो इन हाथों से ताकि तुम्हारे जीवन में प्रगति हो। इतना ही नहीं, जो हृदय, जो अंतःकरण पूरी तरह कामनाओं का अखाड़ा बना हुआ है, अखाड़ा माने एक कामना दूसरी कामना से कुश्ती लड़ रही है, और ये एक ऐसी कुश्ती जैसे अखाड़े में होती है, पहले मैं पूरी होंगी, पहले मैं पूरी होना चाहती हूँ, और सब आपस में ही कामनाएं जो है एकत्रित हो गई हैं, और उसके हृदय में एक के बाद एक कामना। चलो ये जीत गया, चलो दूसरी कामना आओ, अब इससे लड़ते हैं।
यही अखाड़ा बना हुआ है अंतःकरण प्राणी का। और वो वैसे प्राणी के भीतर निष्काम कर्म की ज्योति जगाने वाला क्या ऐसा कोई है? और यदि मिल जाए ऐसा, तब जाकर के संकल्प पवित्र होते हैं, तब जाकर के उद्देश्य महान होता है। तो उसी के संकल्प पवित्र होते हैं, उसी के उद्देश्य महान होते हैं, जिसके जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो समझाए कि भाई यह अमृत है, प्रेम और भाव के रूप में तुम्हें दे रहा हूं, इसको दुनियादारी में खर्च मत करना, अमृत को अमृत की तरह पान करना। और जो भी कर्म करो बिल्कुल निष्काम भाव से करो, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि जो अंतःकरण तुम्हारा कामनाओं का अखाड़ा बना हुआ था, सब कुछ अपने आप सहज रूप में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो महान के लिए उठा संकल्प ही महान है। महान के कुछ भी कर गुजरने का संकल्प भी महान है। तो क्या महान के लिए भी कुछ किया जा सकता है? तो भाई महान के लिए उठा हुआ संकल्प ही महान है, क्योंकि महान के लिए उठा है वो संकल्प। क्या है वो महान? महान है वो लक्ष्य, महान है वो एक अनुभूति जो देता है संत, वो महान है वो संत। तो उसके लिए कुछ कर गुजरना है, उस संकल्प के लिए कुछ करना है, उस लक्ष्य के लिए कुछ करना है, उस संत के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने संकल्प के लिए, तब जाकर तीनों के तीनों महान हैं। किंतु क्या महान के लिए भी कुछ करने को बचता है क्या? तो उसका जवाब दे रहे हैं आगे कि महान के लिए कुछ करने का संकल्प ही वरदान है। इस शुभ संकल्प में ही प्राणी के जीवन का उत्थान है। महान के प्रति शुभ संकल्पवान प्राणी के उत्थान में अनेक प्राणियों का कल्याण है। कल्याणमयी भावना से भरपूर हो तो अनेक मन एक समान है, समानता में प्रभु सदा ही विद्यमान है। तो जिसके भीतर संकल्प आता है कि महान के लिए कुछ करना है, मां के भजन की पंक्ति याद आ रही है, तू महान हो मैं जान गई, फिर भी छोटी सी मैं भेंट करूं, विनय करूं और न जाने क्या क्या करूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। तो तुम तो खुद ही तो कर रहे हो, मुझे करना क्या है? इसीलिए कहा कि क्या महान के लिए भी कुछ किया जा सकता है? किया कुछ भी नहीं जा सकता, किंतु संकल्प तो किया जा सकता है। और वो संकल्प जो है मन में आता है कि मुझे भी महान के लिए कुछ करना है, वो एक वरदान है उस महान का। वरदान स्वरूप ये भाव आता है भीतर में कि मुझे महान के लिए कुछ करना है, और उसके लिए संकल्प लेता है कि हाँ, फिर मां के भजन की कि मेरे मंदिर के देवता प्रतिष्ठा तेरी जग में हो। ये संकल्प है उनका। तो उसके लिए कुछ करने का संकल्प ही उसका वरदान है उस महान का। और इस शुभ संकल्प में ही प्राणी के जीवन का उत्थान होता है। अपने आप जीवन जो हम समझते हैं पहुंच गए जहां पहुंचना था, नहीं, अभी भी जीवन तो बाकी है। इसका और उत्थान होना है, और इसमें प्रगति होनी है, और आगे बढ़ना है। हो गया कर्म और ज्ञान का अवसान, तो इसका मतलब क्या जीवन रुक गया? नहीं, अभी भी कर्म है, अभी भी ज्ञान है। तो कर्म किए जाओ निष्काम भाव से। कहने को संकल्प कहलाएगा, किंतु वो संकल्प नहीं है, वो अकर्म की स्थिति है। कर्म है किंतु अकर्म है, अकर्ता भाव से है। वो संकल्प का रूप ले लेता है, वो उसका वरदान है। और इस तरह जीवन जीता है, और उसके जीवन का उत्थान होता रहता है। तो महान के प्रति है यह शुभ संकल्प। और ऐसा प्राणी अपने जीवन का तो उत्थान करता ही करता है,
अनेक प्राणियों को साथ लेके चलता है और उनका भी उत्थान अपने आप हो जाता है। एक प्रारंभिक स्थिति होती है जब मन में कुछ ऐसा भाव आता है प्राणी के कि कितना किसको समझाऊं, कितना किसको बोलूं, कोई तो सुनता ही नहीं मेरी, तो क्या करूं। तब वो भीतर वाला प्रेरणा देता है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि डाक दिले क्यों ना आसे तुम्हें एकला चलो रे, कि यदि बोलने से कोई तुम्हारे साथ नहीं आता कोई बात नहीं, तुम अकेले बढ़ो। चल पड़ता है, एक साथी मिलता है, दूसरे साथी मिलते हैं और इस तरह कारवां बन जाता है। तभी तो उसकी कृपा से अनुभव में आता है और व्यक्त होता है भजन में कि साथ चल पड़ो, चल रहा है कारवां, आनंद घन का ये जब अपने आप ही अनेक प्राणियों के जीवन में उत्थान का कारण बनता है। उसका अपना कल्याण तो होता ही होता है, सबका कल्याण होता है। और यह जो कल्याणमयी भावना है उससे जब पूरी तरह भरपूर रहता है प्राणी कि सब एक समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। प्रभु ने सबको अलग अलग संकल्प दिए हैं, अलग अलग सेवा दी है, सब अपने अपने अनुसार उन संकल्पों को पूरा करने में लगे हैं। हाँ, वो संकल्प शुभ हो और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हो, और सब एक समान है और उस समानता में ही प्रभु हमेशा विद्यमान रहता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सबके सब संत की ही संतान है। आगे है पुष्प लगाकर, सींचकर, खिलाकर, तोड़कर पुष्पांजलि देता है जैसे भक्त, वैसे ही संपूर्ण संकल्पों का मूर्त रूप रचना सभी को प्राणी जब समर्पित करता है प्रभु चरणों में, तब पूजा का संकल्प भी पूरा होता है, पूर्ण होता है। एक संकल्प है जो बात पहले हुई कि पूजा करने बैठता है तो पंडित जी हाथ में संकल्प देते हैं चावल और मूली लगा के, फिर क्या करते हैं, कैसे पूरा होता है, वो तो एक कर्म कांड का रूप है। फिर यहां पूजा का रूप लिया कि पुष्प लगाकर, सींच कर, ये तो बाहर का रूप है। तो जैसे सींच कर, खिला कर, ये एक एक स्टेप बाय स्टेप, पहले तो उसका बीजारोपण किया, फिर उसका सिंचन किया, फिर वो पुष्प प्रस्फुटित हुआ और उसको तोड़ के पुष्पांजलि दिया। ये फूल किसके लिए खिला है? तुम्हारे लिए। तुमने ही तो बीज लगाया, तुमने ही तो अपने प्रेम भाव से सींचा और तुमने ही तो इस कली को पुष्प बनाया, खिला दिया। तो अब कहां रहेगी ये कली? क्या ऐसे ही झड़ जाएगी? नहीं, पुष्प बन गई है, अब तुम्हारे चरणों में अर्पित होगी ये तो ये है एक भक्त का जीवन। यानी अब उसका संकल्प पूरा हुआ, वो संकल्पों का एक मूर्त रूप देखता है और सारी की सारी जो कुछ भी उसकी रचना है, जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, जो भी लिखता है, बोलता है, कहता है, या जिस किसी रूप में भी वो अर्पित करता है अपने जीवन को, सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित होता चला जाता है। तब जाकर पूजा का संकल्प भी पूरा होता है। तब समझ में आता है कि प्रेम ही पूजा, यह प्रेमपूर्ण जीवन, यह भावपूर्ण जीवन, यही पूजा का रूप है। आगे है, बदल जाते हैं संकल्प दुर्बल प्राणी के, बदल जाते हैं आधार भौतिकता के, बदल जाते हैं मूल्य मनुष्य की भावनाओं के। नहीं बदलता तो केवल सत्य नहीं बदलता, सत्य के सिद्धांत नहीं बदलते, सत्य के मूल्य नहीं बदलते। अतः प्राणी के मन में संकल्प उठे सत्य की प्राप्ति का, शक्ति हो तो सत्य की प्राप्ति के लिए यही उसके जीवन की सार्थकता
करता है। तो क्या संकल्प है? पहले तो छोटे मोटे संकल्प, कामनाओं के, इच्छाओं के, स्वार्थ पूर्ति के। तो ये संकल्प तो एक दुर्बल प्राणी के हैं, किंतु जब आधार बदल जाता है, भौतिकता का आधार लेकर जब करता है, स्थूलवादी इंसान जब भौतिकवाद के बजाय आध्यात्मवाद को अपनाता है, प्रभु की शरण मिलती है, भक्ति को अपनाता है, और उस भक्ति में स्वार्थ को छोड़कर एकमात्र परमार्थ की भावना रहती है, तो मूल्य बदल जाते हैं मनुष्य की भावनाओं के। यानी उन भावनाओं में भाव आ जाता है, और भाव आ जाता है तो अपने आप ही उसका भाव बढ़ जाता है। भाव यानी मूल्य बढ़ जाता है। तो मनुष्य की भावनाओं के मूल्य बदल जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। चलता रहता है वो। अगर नहीं बदलता तो सत्य नहीं बदलता। संकल्प पे बढ़ता रहता है उस सत्य का आधार लेकर। वो सत्य वो नहीं बदलता। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, भावनाएं बदलती जाएंगी, भाव बदलते जाएंगे, और भौतिकता के जो भी आधार होंगे, पहले कुछ और आधार होगा, बाद में कुछ और आधार होगा। पहले हो सकता है सिर्फ आना जाना ही सीमित हो, कुछ सेवा ही मिली हो, वही उसके लिए आधार हो। फिर धीरे धीरे मन में प्रेम भाव आया, हो सकता है एक आध वाणी का विश्लेषण करने लग जाए, हो सकता है एक आध भजन गाने लग जाए। धीरे धीरे भाव और बढ़ता है, और उसके मूल्य बदलते रहते हैं भावनाओं के। सब कुछ समझ में आता है प्राणी को। कब? जब पता लगता है कि अगर कुछ नहीं बदला तो जिसका मैंने आधार लिया था वो सत्य वो नहीं बदला, उसके सिद्धांत नहीं बदलते और उसके मूल्य नहीं बदलते, वो वही टिका रहता है। और वो सत्य जिसने हमारे भीतर उस संकल्प की प्रेरणा दी है, और हमने वो संकल्प लिया है, और यह संकल्प उस सत्य के प्रति दिया हुआ हमारे को एक ऐसा वरदान है, जिसे पहले कहा कि उपहार स्वरूप मिला है। उसे काम में ले रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं उस संकल्प के साथ। तो यदि संकल्प प्राणी के मन में उठे भी, तो यही हो कि सत्य ने ही वो संकल्प दिया है, सत्य ही अपने आप को प्रकट करना चाहता है, उसी का आधार लेकर, उसी की प्राप्ति के लिए। और जितनी भी मेरे भीतर शक्ति है, यदि कमजोर हूं तो सत्य से ही वो शक्ति मांगूंगा, वो बल मांगूंगा, और सत्य की प्राप्ति के लिए ही मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। इस संकल्प के साथ यदि जीवन जीता है, तभी उसके जीवन की सार्थकता है। यही सार्थक जीवन कहलाता है। तो इस पैराग्राफ के साथ यह लेख भी संपूर्ण होता है, और आगे जो है वो तो एक प्रवचन का रूप है, जैसा समझ में आ रहा है, भक्तों का मलसीसर धाम। उसके बाद में ये मिक्स टाइप से है, तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुमसे पूर्ण जहान। ये जो लेख है, ये इसलिए लेने का मन है कि हो सकता है यह प्रवचन है, किंतु इसमें राज माँ ने अपनी आत्मकथा बताई है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा, कि किस तरह आध्यात्म से वो लगे और किस तरह अपने जीवन को उन्होंने सदगुरु की कृपा से धन्य किया। तो इसलिए कल से यह लेख हम प्रारंभ करेंगे। तुम ही हो, तुम ही तुम हो, तुमसे पूर्ण जहान। ये हो सकता है लेख है या फिर प्रवचन का ही कोई एक रूप हो। तो आज तो यही पूरा करते हैं।
शकुंतला झुंझुनवाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ये महान के लिए कुछ करने का संकल्प ही वरदान है। इस शुभ संकल्प में ही प्राणी के जीवन का उद्धार है। ये थोड़ा सा मुझे समझना था कि भाई महान के लिए क्या करोगे, वो तो वैसे ही पूर्ण है। हाँ। पूर्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो पहले ही पूर्ण है। लेकिन कुछ करने का संकल्प यदि हमारे भीतर आता है तो वो भी एक प्रकार से उसका वरदान ही है, क्योंकि इससे शुभ कोई संकल्प हो ही नहीं सकता कि मैं अपना जीवन पूरी तरह उस महान को, उस प्रभु को समर्पित कर दूं और मेरा जीवन पूरी तरह उसी को समर्पित है। यह संकल्प लेकर जब प्राणी जीवन जीता है, इससे शुभ संकल्प और कोई हो भी नहीं सकता और तब जाकर जीवन का उत्थान होता है, यानी जीवन में प्रगति होती है। उत्थान होता है। जी हाँ, उत्थान मतलब प्रोग्रेस। उत्थान मतलब प्रोग्रेस। हाँ जी, प्रगति, उत्थान, ऊपर की ओर। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छे समझ में आ गया। हरिओम। हरिओम। हरिओम भाई, हरिओम। हरिओम। हाँ अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया पेज नंबर 72 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, स्वार्थ के लिए भी सीमा तोड़ता है प्राणी। हाँ जी। हाँ तो इसमें फर्स्ट लाइन तो ये है कि स्वार्थ के लिए भी सीमा तोड़ता है प्राणी, और फिर बाद में इसी में है कि परमार्थ के लिए सीमा का उल्लंघन सहज हो जाता है। तो उल्लंघन और सीमा तोड़ने में क्या कैसे फर्क समझे? कोई फर्क नहीं है। मैंने तो यही भाव लिया था कि उसको तो सीमाओं का उल्लंघन करने का अभ्यास हो चुका है ना, इसलिए परमार्थ के लिए भी सीमा का उल्लंघन सहज ही हो जाता है। किंतु उसको यह समझना चाहिए कि अपने अंतर मन में क्या तुम्हें प्रेरणा मिल रही है, क्या ऐसी कोई ध्वनि सुन रही है, कोई ऐसा आधार मिल गया तुमको, बस इस पे ध्यान देना है। स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं। किंतु यदि भीतर से प्रेरणा नहीं है तो फिर वही स्वार्थ आ जाएगा, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। सीमा तोड़ना। सीमा तोड़ना, उल्लंघन और तोड़ना एक ही बात है। सीमा को पार लांघना कह लो, उल्लंघन क्या होता है, लांघना और तोड़ना तो बात तो एक ही है। चाहे आप किस तरह गए भाई, आप अगर इंडिया पाकिस्तान की कोई सीमा रेखा बनी हुई है तो एक आपने सीमा का उल्लंघन किया। कैसे किया कि आप टैंकर ले गए हैं, टैंक ले गए, इस पार से उस पार हो गई सीमा, और नहीं तो आप ऊपर में हवाई जहाज उड़ा के ले गए। तो दोनों में ही आप बोलोगे कि जो टैंक से किया वो तो सीमा को तोड़ा, और जो हवाई जहाज से करके गए तो सीमा का उल्लंघन किया, यानी लांघा। अंतर कोई नहीं है, बस उसके पार गए आप। एक स्वार्थ के वशीभूत होके गए और एक परमार्थ के वशीभूत होके गए। बस यही समझना है यहाँ पर कि प्रेरणा कौन दे रहा है। प्रेरणा दे रहा है वो भीतर बैठा हुआ वो सत्य, वो है आधार, और वो परमार्थ के लिए प्रेरणा दे रहा है, और नहीं तो प्राणी स्वार्थ के लिए सीमा तोड़ता रहता है। मुझे तो यही भाव समझ में आया था उस वक्त भी, और अभी भी यही समझ में आ रहा है। नहीं, आपको कुछ और समझ में आ रहा तो बताओ। ये मुझे बहुत डाइजेस्ट हो रहा था कि परमार्थ के लिए सीमा का उल्लंघन करेगा। नहीं तो सीमा का उल्लंघन तो करना ही होगा, नहीं तो वही तो बात होती है, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहो आप। फिर जो एक शेर सुनते रहते हो भैया से सारे दिन है कि कुछ नया करने की वहशत थी कहाँ, इस कहानी को वही अंजाम दे दिया। क्या अंतर है, ये सब बातें तो वही हैं। जिस रूप में समझो उसी रूप में समझ में आती है। अब सही बात है।
ठीक है। प्रणाम। हरिओम। रितु बंका, समय तो हो गया, चलो फिर भी ले लेते हैं। बोलिए बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया जो अनिता दीदी ने पूछा उसी में मुझे सीमा से तात्पर्य ही नहीं समझ में आ रहा। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं और सीमाओं में ही बंधा रहता है। स्वार्थ के लिए तो वो सीमा तोड़ने के लिए, उससे आगे जाने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है, किंतु परमार्थ के लिए उसको समझ में नहीं आता। परमार्थ के नाम पर वो दान पुण्य कर देता है, किंतु वो भी स्वार्थ के लिए ही है ना। वो आगे समझाया ना कि दान पुण्य कर दिया, समझता है कि मैं तो परमार्थ कर रहा हूं धर्म के नाम पर, किंतु वो भी स्वार्थ से वशीभूत है, स्वार्थ से ही प्रेरित है। यहाँ पे परमार्थ से प्रेरित कब समझ में आएगा? जब उसका आधार जो होगा वो सत्य होगा और अपने अंतर मन में उसे वो ध्वनि सुनती है जो, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, अंतः प्रेरणा, उससे मालूम पड़ता है कि यह शुद्ध है, यह स्वार्थ से वशीभूत होके नहीं है, तब क्लियर होता है उसको। अच्छा भैया, सीमा हमारी एबिलिटी कि मतलब उससे आगे, जैसे आपने बताया कंफर्ट जोन से आगे अपने आप को बढ़ा। जी हाँ, स्वार्थ के लिए तो करता है वो, कंफर्ट जोन छोड़ता नहीं है क्या? बहुत बार छोड़ता है। हाँ। वही कंफर्टेबली आप बॉम्बे में थे, हैं? थे ना, तो गए किस लिए? स्वार्थ के लिए तो गए, हैं? नहीं, मैं प्रैक्टिकली समझने के लिए बोल रहा हूँ इस बात को, है ना? हाँ, ठीक है ना? अब क्लियर हो गया। हाँ, थैंक यू। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम हरि